नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड ऑफ बुद्धा में आपका दिल से स्वागत है। एक बार की बात है, नीचे हिमालय की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से शांत गांव में भरत नाम का एक जवान लड़का रहता था। भरत अपनी गुस्सैल स्वभाव और अशांत मन के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता। विचारों के इस तूफान ने उसके मन को पूरी तरह से अधीन कर रखा था। शांति तो जैसे उसके जीवन से गायब हो गई थी। वह हर समय अपने विचारों में खोया रहता और एक तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। अपने अशांत मन और गुस्सैल स्वभाव की वजह से उसके घर वाले और गांव के लोगों से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिस वजह से वह खुद को और भी ज्यादा अकेला और अपमानित महसूस करता। वह और भी ज्यादा मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता। एक दिन की बात है, भरत अपने गांव के बाहर की गलियों में टहल रहा था कि तभी उसका सामना एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु से हुआ, जो कि एक पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से एक निर्मल शांति की झलक उठ रही थी। इस असीम शांति ने भरत को बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित किया। जब भरत बौद्ध भिक्षु के निकट पहुंचा तो उसने उनके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। भरत को यह महसूस हुआ कि अद्भुत शांति और असीम सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं बौद्ध भिक्षु के भीतर ही है। इसीलिए वह वहीं बैठकर उनके आंख खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक जवान लड़के को बैठा पाया, जो कि काफी तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। भरत ने बौद्ध भिक्षु की ओर लालसा भरी नजरों से देखा और बड़ी सम्मानपूर्वक कहा, मेरा मन बहुत अशांत है। मेरे मन के विचारों को मैं एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने इस अशांत मन को शांत कैसे कर सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु ने भरत के दर्द को समझते हुए उसकी ओर दयाभरी नजरों से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनना चाहता हूँ। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशहाली के रहस्य छुपे हुए हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? भरत ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और पूरी एकाग्रता के साथ कहानी सुनाने को तैयार हो गया। उसके अंदर की उत्सुकता अब अपने चरण पर थी। बौद्ध भिक्षु ने कहानी सुनानी शुरू कि बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसे हर काम में लोगों से तारीफ चाहिए होती थी। अगर उसे किसी काम में असफलता या लोगों से बुराई सुनने को मिलती है तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता है। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक संपत्ति उसे मनचाहा सुख देगी, लेकिन वह जितना ही सफलता और तारीफ के पीछे जा रहा था, लेकिन एक दिन अचानक ही शक्ति का सामना उस समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु से हुआ, जिनका नाम था महाकौशल। महाकौशल अपने हजारों शिष्यों को ध्यान साधना की शिक्षा दिया करते थे और वह खुद भी एक बहुत ही बड़े ध्यान और आत्मध्यान व्यक्ति भी थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता और स्थिर शांति से प्रभावित होकर शक्ति ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का तरीका जानना चाहा। शक्ति ने कहा, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता हूँ और लगातार भी अधिक पाने का प्रयास करता रहता हूँ, फिर भी मुझे कोई स्थायी संतोष या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच मुझे शांति कैसे मिल सकती है? और फिर गुरु ने उत्तर दिया कि मन एक अशांत नदी की तरह है, जो हमेशा बहता और दौड़ता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रह पाता। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी पड़ सकती है। वह हैरान था। उसने कहा, लेकिन मैं विचारों को कैसे जाने दे सकता हूँ? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छा हूँ और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूँ। यह सुन भिक्षु महाकौशल मुस्कुराए और बोले, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा एक गिलास है। अब तुम जितनी देर तक इसे पकड़े रहोगे, यह उतना ही भारी होता चला जाएगा, और अगर तुम काफी लंबे समय तक इसे पकड़ कर रखते हो तो
तुम्हारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर तुम अपनी पकड़ कम कर देते हो और इसे जाने देते हो तो बोझ खत्म हो जाएगा। भरत ने कहानी और उसके संदेश को ध्यान से सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहना ही उसके बॉस को बढ़ाता है और उसके अंदर अशांति पैदा करता है। अब भरत को कहानी का अंत सुनने का बेसब्री से इंतजार था। बौद्ध भिक्षु ने कहानी को जारी रखते हुए कहा, शक्ति ने बौद्ध भिक्षु महाकौशल की सलाह को मानते हुए विचारों को जाने देने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह अपने विचारों और भावनाओं के बिना किसी पूर्व निर्णय की बस आती और जाती हुए देखो। अब उसने अपने विचारों को पकड़ना छोड़ दिया था। उसके अंदर विचार उठते और स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी इच्छाएं और लगाव ही उसके सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति गहरी साधना में उतरता गया, उसने पाया कि वर्तमान में रहना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह स्वयं को वर्तमान में स्थिर करके अपने मन की निरंतर बकबक से छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे शक्ति का मन एक साथ सरोवर की तरह हो गया, जो अपने चारों ओर की सुंदर दुनिया को अपने में चित्रित कर लेता है। उसने जीवन की सादगी में संतोष प्रकाश लाता है। महतो कौन था और भौतिक संपत्ति के प्रति अपने लगाव को छोड़ दिया। जैसे लोगों के बीच खुद को बदलाव की खबर फैली, दूर दूर से लोग उससे मार्गदर्शन लेने आने लगे। वह लोगों के विचारों को मुक्त करने की कला सीख कर और स्वयं के भीतर शांति पाने का मार्गदर्शन देकर लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बन गया। शक्ति और भिक्षु महाकौशल की कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु थोड़ी देर के लिए मौन हो गए ताकि भरत के अंदर इस कहानी का अर्थ गहराई से बैठ सके। भरत ने देखा, अब उसकी आंखों में एक नई समझ दिखाई पड़ रही थी। भरत ने धीमी आवाज में फिर एक प्रश्न किया, मुनिवर, मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखाई पड़ा, लेकिन मैं इस कहानी की शिक्षा को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूँ? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूँ? भरत के इस ईमानदारी भरे प्रश्न पर बौद्ध भिक्षु नर्म जोशी से मुस्कुराए और फिर बोले, अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखने के लिए हर दिन कुछ समय निकालो। वह भावनाएं जो तुम्हारे मन को उत्तेजित करती हैं, उन पर ध्यान दो। देखो कि वह कैसे आती हैं और आकाश में गुजरने वाले बादलों की तरह चली जाती हैं। भरत ने अपनी आंखें बंद कर ली और बौद्ध भिक्षु के बताए अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू कर दिया। यह अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि चिताओं, निर्णय और इच्छाओं की निरंतर धारा बह रही है। केवल इसे एहसास नहीं है, उसने उसे एक अद्भुत शांति का एहसास करवाया। उसे यह भी एहसास हुआ कि मैं इन सभी विचारों और भावनाओं से अलग हूँ। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, जैसे शक्ति ने खुद को हर तरह के लगाव और आसक्ति से अलग कर दिया था, उसी तरह से तुम भी अपने मन को परेशान करने वाले विचारों और भावनाओं को खुद से मुक्त करने का अभ्यास विकसित कर सकते हो। जैसे ही विचार उठे, उन्हें बिना किसी पूर्ण निर्णय के स्वीकार करो और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दो और वर्तमान क्षण पर अपना ध्यान केंद्रित करो। लेकिन उन प्रश्न पर भरत के बीच में ही रुकते हुए कहा, क्या होगा अगर विचार और भावना इतनी मजबूत हो जो बनी रहे और मन को छोड़ने से इनकार कर दें? बौद्ध भिक्षु ने भरत की बात पर सहमति जताते हुए कहा, ऐसे कई मौके आएंगे जब तुम्हारे मन में विचारों का बवंडर चल रहा होगा, जब तुम्हारा मन तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तो ऐसे समय में तुम्हें अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास रखना होगा। फिर भरत को अपनी आंखें बंद करके अपने पेट को फूलना और पिचकने को महसूस करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। बौद्ध भिक्षु ने समझते हुए कहा, जब भी तुम्हारा मन उत्तेजित और अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आओ। सांसों की नियमित गति तुरंत तुम्हें वर्तमान के चरणों में वापस खींच लाएगी और एक शांति का एहसास करवाएगी। भरत ने कुछ देर तक बौद्ध भिक्षु के निर्देशानुसार अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास किया। इस छोटे से अभ्यास ने उसे अपने मन की शांति और स्थिरता का एक क्षणिक अनुभव करवाया। उसे समझ आ गया कि यह सांस तो हमेशा उसके
साथ थी जो वर्तमान क्षण की निरंतर याद दिलाती है, संतुलन और शांति प्रदान करती है। भरत के इस प्रगति को देख बौद्धिक मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मेरे प्यारे भरत, अशांत मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसके लिए धैर्य और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। जैसे निरंतर व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। भरत ने स्वीकृत में अपना सिर हिलाया और इस अनमोल मार्गदर्शन के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद करते हुए उन्हें यह वचन दिया कि मैं आज से ही अपने मन को शांत करने शक्तियों को छोड़ने और अपने भीतर शांति पाने की इस यात्रा पर निकल पड़ूंगा। बौद्ध भिक्षु ने भरत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम्हारी काव्य पर पूरा भरोसा है कि तुम बहुत ही जल्द अपने मन की शांति को खोज दोगे। लेकिन याद रहे, यह रास्ता इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम खुले दिल से प्रयास करोगे तो शांति को खोज लोगे जो तुम्हारे भीतर है। उस दिन से भरत ने अपने अशांत मन को शांत करने के अभ्यास के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया और हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय निर्धारित किया। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक-टोक के जाने दिया और अपनी स्वास्थ्य के माध्यम से खुद को वर्तमान में रखने का प्रयास किया। धैर्य पूर्वक अभ्यास करते हुए समय के साथ भरत ने खुद के अंदर गहन परिवर्तन का अनुभव किया। जैसे जैसे साल बीत गए, भरत को गांव में शांति और ज्ञान के स्रोत के रूप में जाना जाने लगा। गांव के लोग अपने अशांत मन को शांत करने के लिए भरत के पास मार्गदर्शन लेने आते हैं। भरत ने जीवन की भाग दौड़ के बीच दूसरों को आंतरिक शांति पाने में मदद करते हुए बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं और आत्म जागरूकता की शक्ति को समझाया। उसने लोगों को अपने विचारों को मुक्त करने और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने की कला सिखाई। इस तरह वह गांव काफी भला खुला। वहां के निवासियों ने एक स्थिर और शांत मन के अमूल्य उभर की खोज की। बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षाओं और भरत के द्वारा कराए जा रहे अभ्यास के माध्यम से विचारों को जाने देने और वर्तमान में रहने की कला दूर दूर तक फैल गई, जिसने कई लोगों के जीवन को बदल दिया। जैसे जैसे और समय बिता, अशांत मन को शांत करने की भरत की यात्रा का एक जोरदार प्रभाव उसके गांव की सीमाओं के बाहर भी फैला और उसके गांव और शहरों के लोग जब भरत के इस जादुई बदलाव की कहानी सुनते तो वह उसके पास चले आते। भरत उन लोगों के लिए आशा की किरण बन चुका था जो अपने मन के बोझ तले खुद को दबा हुआ महसूस कर रहे थे। भरत की शिक्षाएं सिर्फ सामूहिक प्रवचनों और ध्यान छात्रों तक की सीमित नहीं थी, बल्कि वह रोजमर्रा के कामों को जागरूकता के साथ करने पर ज्यादा जोर देती थी। वह लोगों को याद दिलाते थे कि तुम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक बनो। तुम दिन भर क्या बोलते हो, आसपास घटने वाली घटनाओं पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो, इस पर ध्यान दो। हर एक काम को पूरी जागरूकता के साथ करो। जब भोजन करो तो हर एक निराले के स्वाद का आनंद लो। जब सूरज की रोशनी में खड़े हो तो उसके किरणों की गर्मी को महसूस करो। लोगों की बातों को पूरे ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। यह सभी छोटे छोटे बदलावों ने लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला दिए। भरत की शिक्षाओं से लोगों ने जन की जीवन का आनंद और खुशी तो वर्तमान के पलों को जीने में है। दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले ऐसी कहानी मिलती रहे। मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में ऐसी ही कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमो बुद्धाय।